एक घना जंगल जहां इंसान का कदम रखना मना है। इस शहर के लोग पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते जो उन्हें उन जगहों में जाने से रोकती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन जो वहां होता है वो सच में दहशत से भरा है। ये कहानी एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी है और शुरू होती है एक चेतावनी से। दुनिया भर में ऐसे कई जगह हैं जिनके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, जहां जाने की मनाही की गई है। कहते हैं ये जगह ऐसी चीजें छुपाए बैठी हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, और जो लोग ये चेतावनी नजरअंदाज करते हैं अक्सर उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। अब हम देखते हैं स्कॉट को, एक घबराया हुआ लड़का जो जंगल के बीच वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो बताता है कि वो एक अमेरिकन टूरिस्ट है जो अपने दोस्तों के साथ पैनामा के डारन फॉरेस्ट आया था। गलती से वो लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां जाना अलाउड नहीं था। अब कोई अजीब चीज उनका पीछा कर रही है। स्कॉट मदद के लिए चीखने ही वाला होता है कि एक भयानक चीख हवा में गूंज उठती है और स्कॉट अपने दोस्तों के साथ बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड स्टीव अपने दोस्तों के साथ एक वेकेशन पर निकल रहे थे। जब वो दोनों अपनी फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रहे थे तभी उन्हें एलिना का एक वीडियो कॉल आया। ट्रेवर और चार्ली पहले ही पैनामा पहुंच चुके थे और बीच पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। स्कॉट ने बताया कि वो और स्टीव दोपहर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे बाद थी। थोड़ी देर कॉल पर मजाक मस्ती करने के बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं। पनामा पहुंचने के बाद स्कॉट और स्टीव एक वैन में बैठते हैं जो उनके होटल से भेजी गई थी। सफर लंबा था क्योंकि होटल जंगल के अंदर था। इससे ड्राइव एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन आखिरकार वो पहुंच गए जहां उनका दोस्तों से मिलना हुआ। उस रात पूरा ग्रुप बीच पर पार्टी कर रहा था, म्यूजिक, डांस और ड्रिंक्स के साथ। ट्रेवर की मुलाकात एक लोकल लड़की कार्मेन से हुई और वो उससे फ्लर्ट करने लगा। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर कार्मेन भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई। रात बढ़ती गई और एक और लोकल लड़का यूलियो वहां आया जिसे कार्मेन ने सबसे मिलवाया। फिर से पार्टी शुरू हो गई। म्यूजिक, डांस और हंसी मजाक से भरी एक परफेक्ट रात, बिना किसी को ये अंदाजा हुए कि आने वाले दिन कितने भयानक होने वाले हैं। अगले दिन के प्लान्स के लिए स्कॉट इंटरनेट पर घूमने लायक जगहों और करने लायक चीजें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी, दरान गैप जंगल के बारे में। जैसे जैसे उसने और रिसर्च की, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जो भी टूरिस्ट इस जंगल में गया था वो बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया। ये जानकर स्कॉट और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने और भी रिसर्च की और एक वीडियो मिला। फुटेज में दिख रहा था कि कुछ टूरिस्ट्स डारन गैप की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने दूर एक अजीब चीज देखी। उसे देखते ही उनका बदन ठंडा पड़ गया और पैनिक में वो वहां से भागने लगे। स्कॉट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 2 दिन बाद वो खुद एक ऐसी ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है, लेकिन डर के बजाय उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया। फुटेज में जंगल की खूबसूरती देखकर उसके अंदर उसे एक्सप्लोर करने की बेचैनी और बढ़ गई। सुबह होते ही उसने ये वीडियो जूलियो को दिखाई। जूलियो ने ध्यान से सुना और माना कि जंगल के बीच एक खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी। उसके पूर्वजों ने हमेशा उसे वहां जाने से मना किया था। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। जंगल के पास रहने वाले आदिवासी लोग एक डरावने सच पर विश्वास रखते हैं, चुपाकाब्रास। ये ऐसे शैतानी आत्माएं हैं जो न पूरी तरह इंसान हैं न पूरी तरह जानवर। कहते हैं जो भी जंगल में कदम रखता है ये क्रीचर्स उसकी मौत लिख देते हैं। हुलियो ने एक गहरी आवाज में कहा, इसी वजह से कोई वापस नहीं आता। लेकिन शहर के लोगों के लिए ये सिर्फ एक मजाक था। उन्होंने हुलियो की बात को बस एक अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उनका मानना था कि ये सिर्फ कहानियां हैं जो बचपन में डराने के लिए बनाई गई थी। जब सब अपने काम में बिजी थे तब स्टीव ने एलिना को एक इमरजेंसी ऐप के बारे में बताया जो उसने अपने फोन में इंस्टॉल किया था। उसने समझाया कि ये ऐप रियल टाइम में वीडियोस और फोटोज यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कॉन्टैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें टैग भी करती है। ये बेसिकली इमरजेंसीज के लिए एक सेफ्टी टूल था। रात होने पर पूरा ग्रुप कैंप फायर के आसपास बैठ गया। हंसी मजाक और मस्ती चल रही थी, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते एक अलग दिशा में चली गई। अब डिस्कशन जंगल के अंदर गहरे वाटरफॉल तक जाने के बारे में शुरू हो गया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, एक्साइटमेंट भी बढ़ता गया। जंगल के बीच एक अनजानी जगह को एक्सप्लोर करने का आइडिया सभी को बेहद थ्रिलिंग लग रहा था। लेकिन जैसे ही हुलियो ने उनकी बात सुनी वो घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, तुम लोग वहां बिल्कुल नहीं जा सकते। उसने कार्मेन से भी कहा कि किसी भी हालत में उन्हें वहां ले जाने की गलती ना करे। लेकिन अगली सुबह तक ग्रुप अपना फैसला ले चुका था। उन्होंने बार बार मना कर कार्मेन को कन्विंस कर लिया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एडवेंचर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। कार्मेन पहले तो हेजिटेंट थी, लेकिन दोस्तों के लगातार बोलने और मजाक उड़ाने से आखिरकार वो मान गई। एक्साइटमेंट से भरपूर ग्रुप कार्मेन की गाड़ी में जा बैठा।
जंगल के एडवेंचर के लिए सभी पूरी तरह तैयार थे। इसी बीच जूलियो बीच पर पहुंचा। जैसे ही उसे पता चला कि कार्मेन टूरिस्ट्स को लेकर दारन गैप जंगल चली गई है, उसके होश उड़ गए। उसने जो भी वार्निंग्स दी थी सबको नजरअंदाज कर दिया गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, मानो उसे पहले ही महसूस हो गया हो कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। एक पल की भी देरी किए बिना उसने अपनी गाड़ी निकाली और फुल स्पीड में जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी हालत में उन्हें रोकना था, इससे पहले कि देर हो जाए। कार्मेन और उसका ग्रुप आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां से घना जंगल शुरू होता था। उसके पार उनकी मंजिल थी, वो शानदार वाटरफॉल जिसे देखने के लिए सब इतने एक्साइटेड थे। लेकिन अब समस्या ये थी कि गाड़ी यहां तक ही जा सकती थी। आगे सिर्फ पेड़ों का एक घना जंगल था, मतलब अब उन्हें पैदल ही चलना था। इसी बीच जूलियो बार बार कार्मेन को कॉल कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हर तरह से उसे वार्न करना चाह रहा था, लेकिन कार्मेन ने हर बार उसका कॉल इग्नोर कर दिया। जब जूलियो को समझ आ गया कि वो उसका फोन नहीं उठाने वाली, उसने एक अर्जेंट वॉइस मैसेज भेजा। लेकिन कार्मेन को अब किसी वार्निंग की परवाह नहीं थी। वो एडवेंचर के थ्रिल में पूरी तरह खो चुकी थी। हंसते हुए ट्रेवर और ग्रुप के साथ वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ती रही, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि जंगल के सन्नाटे में अंधेरी परछाइयों के बीच कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद ग्रुप वाटरफॉल तक पहुंच गया। नजारा लाजवाब था। एक पल गंवाए बिना सब पानी में कूद गए। फोटोज क्लिक करते हुए उन्हें लगा कि ये ट्रिप परफेक्ट होने वाली है, लेकिन जंगल ने अभी अपनी असली शक्ल नहीं दिखाई थी। जंगल के दूसरे हिस्से में जूलियो आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही कुछ तेज उसकी पीठ से टकराया, एक झटका सा उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। डर के मारे बिना सोचे समझे वो पलटा और तेज रफ्तार से वापस निकल पड़ा। उसका दिल बेकाबू हो चुका था। वहीं वाटरफॉल के पास मजे करने के बाद ट्रेवर और कार्मेन ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए जंगल के एक शांत हिस्से में घूमा जाए। दोनों साथ बैठे लम्हों का आनंद ले रहे थे जब अचानक कार्मेन को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने धीरे से ट्रेवर से ये बात कही। ट्रेवर ने इसे वहम समझा, लेकिन कार्मेन को तसल्ली देने के लिए वो आसपास देखने चला गया। वो पेड़ों के बीच खो गया और आसपास नजरें दौड़ाने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ भी जब वो वापस नहीं आया, घबराहट बढ़ने लगी। कार्मेन ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी और उसने खुद ट्रेवर को ढूंढने का फैसला किया। इसी बीच स्कॉट और बाकी लोग अपने कपड़े पहन रहे थे जब अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी, कार्मेन की चीख। बिना एक पल गंवाए सब आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उसी वक्त ट्रेवर, जो अब तक जंगल में उसे ढूंढ रहा था, उसने भी कार्मेन की चीख सुनी और बिना कुछ सोचे समझे घबराहट में वापस भागने लगा। रास्ते में चलते हुए ट्रेवर की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां कुछ था, कार्मेन का ब्रेसलेट। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ब्रेसलेट उठाया और घबराहट के साथ आगे बढ़ा। दूसरों तक पहुंचते ही उसने ब्रेसलेट दिखाया और हांफती हुई आवाज में कहा, कार्मेन गायब हो चुकी है। ये सुनकर सबके चेहरे पर डर की परछाइयां साफ झलकने लगी। उन्होंने तुरंत कार्मेन का नाम पुकारना शुरू किया और आसपास की हर जगह तलाश करने लगे, लेकिन समय बीतता गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। स्कॉट ने अपना फोन निकाला, होटल से मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा शायद ऊपर जाने से नेटवर्क मिल सके। वो एक ऊंची जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जंगल एक मेज की तरह लग रहा था। जिधर भी जाता ऐसा लगता जैसे जंगल ही उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहता हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रात ढलती गई। घना जंगल और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। लेकिन जब लगा कि इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है, तभी झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो वही था जिसके बारे में जूलियो ने वार्न किया था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में उन्हें घूर रही थी। पूरे ग्रुप के बीच एक ठंडी दहशत की लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और बिना सोचे समझे सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। अंधेरे में बिना कोई रास्ता देखे वे बस भागते ही गए। इस अफरा तफरी में सब एक दूसरे से अलग हो गए। जंगल की गहराइयों में उनकी घबराहट भरी चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई किसी को दिख नहीं रहा था। ट्रेवर और एलेना रुके और अपनी सांस संभाली ही थी। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। ये चार्ली की आवाज थी। बिना एक पल सोचे दोनों आवाज का पीछा करने लगे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन हिला दी। चार्ली जमीन पर बेजान पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून में डूबा हुआ था। गहरे कट्स उसकी त्वचा को चीर चुके थे। डर उनके अंदर फैल गया। बिना एक पल गवाए दोनों पलटे और जितनी तेज भाग सकते थे स्कॉट और स्टीव के पास लौट आए। सांस फूलती जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो देखा था वो जल्दी से बता दिया। सच्चाई समझने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। जूलियो सही कह रहा था, इस जंगल में सच में कुछ था। स्कॉट का गुस्सा ट्रेवर पर फूट पड़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, स्कॉट चिल्लाया। स्कॉट का गुस्सा इतना बढ़ गया
कि उसने ट्रेवर को जोर से धक्का दे दिया। ट्रेवर भी गुस्से से कांप रहा था। उसने भी स्कॉट को वापस धक्का दिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ने वाले थे कि एलेना और स्टीव बीच में आ गए। एलेना चीख कर बोली, अगर जिंदा बचना है तो मिलकर सोचना होगा, वरना ये जंगल हमें जीने नहीं देगा। मदद ढूंढने के लिए ग्रुप ने ऊंचाई वाली जगह तलाश करनी शुरू की। ये सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन बहुत देर बाद एक जगह मिली जहां उनके फोन्स पर हल्का सा सिग्नल दिखाई दिया। बिना वक्त गवाए स्कॉट ने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, हम पैनामा के जंगल में फंसे हुए हैं, यहाँ कुछ है जो हमें मार रहा है, प्लीज रेस्क्यू टीम भेजो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैसेज जाने की देर थी कि अचानक एक भयानक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये ट्रेवर था। स्कॉट और लड़कियां तुरंत उसकी आवाज की तरफ भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो ट्रेवर तक पहुंचे तो देखा वो जमीन पर पड़ा था, घायल और हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। जैसे ही स्कॉट ट्रेवर की मदद के लिए आगे बढ़ा, उसके पीछे काली परछाई उभरी। अंधेरे में से वो डरावनी चीज सामने आई, बड़ी और भयानक। उसके तेज पंजे ट्रेवर के शरीर में घुस गए। एक झटके में उसे जंगल के अंदर घसीट लिया। ट्रेवर की तेज चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन स्कॉट और बाकी लोग बस देखते रह गए, कुछ कर नहीं पा रहे थे। स्कॉट का दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन ट्रेवर की आखिरी चीख सन्नाटे में खो गई। तब उसका अंदर का डर एकदम जाग गया। उसने सिर्फ एक चीज सोची, जीना है। उसकी सांसें चढ़ रही थी, पैर डगमगा रहे थे, लेकिन वो बिना सोचे समझे जंगल के अंदर भागता रहा। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। उसने बिना सोचे गुफा के अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें अटक गईं। सामने वही क्रीचर खड़ा हुआ था। गुफा के अंदर एक भयानक आवाज गूंज रही थी, जैसे हड्डियां तोड़ने और मांस चबाने की आवाज हो। वो क्रीचर खुद को ही खाने में लगी थी। एक अजीब सी आवाज से पूरी गुफा भर चुकी थी। स्कॉट का शरीर एकदम जम गया। धीरे धीरे बिना आवाज किए उसने पीछे हटना शुरू किया। उसे ये जगह तुरंत छोड़नी थी, इससे पहले कि वो क्रीचर उसे महसूस कर ले। अपनी सांसें दबाकर एक भी आवाज के बिना स्कॉट धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और फिर बिना एक पल गंवाए एलेना और स्टीव को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। इसी बीच हुलियो सुरक्षित शहर लौट चुका था। गाड़ी के अंदर बैठा सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जब उसने स्क्रीन देखी तो पता चला ये स्कॉट का इमरजेंसी वीडियो था। हुलियो ने वीडियो प्ले किया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्कॉट की कपकपाती आवाज मदद की भीख मांग रही थी। वो फंसा हुआ था और जंगल में कुछ था जो सबको मार रहा था। जूलियो की सबसे बुरी आशंका सच हो चुकी थी। एक पल भी न गंवाते हुए वो सीधा अपने अंकल के पास दौड़ गया, जो उसकी लोकल कम्युनिटी का एक इज्जतदार बुजुर्ग था। जूलियो ने बिना देर किए वीडियो अपने अंकल को दिखाया और सारी बातें बता दी, जो कुछ भी जंगल में हुआ था। उसका अंकल एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि बात कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। सुबह होते होते स्कॉट का वीडियो वायरल हो गया। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और पैनामा के न्यूज चैनल्स पर यह स्टोरी छा गई। अथॉरिटीज ने बिना देरी किए तुरंत एक्शन लिया। दोनों देश की सरकार ने मिलकर एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। एक मिलिट्री सर्च टीम भेजी गई। हेलीकॉप्टर्स हवा में तलाशी लेने लगे और सोल्जर्स जंगल के अंदर तक ढूंढने लगे। जंगल घना था, लेकिन मिलिट्री टीम एक एक कोने को छान रही थी। स्कॉट, स्टीव और एलेना एक जगह छिपे हुए थे, बहुत थके हुए, भूखे और डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उनके दिलों में उम्मीद जाग गई। मदद आ चुकी थी। अब वो इस मौत के जंगल से बाहर जा सकते थे। वो एक खुली जगह की तरफ भागे, अपने हाथ हवा में हिलाते हुए मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, स्टीव चिल्लाते हुए गिर गई। दर्द से कराह रही थी। उसकी टांग बुरी तरह चोटिल हो चुकी थी। स्कॉट तुरंत उसके पास गया और जल्दी से एक पट्टी बांध दी ताकि खून रुक सके। एलेना तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ी ताकि मदद ले आए। वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर तेजी से कदम बढ़ाने लगी। इतनी देर में स्कॉट ने ध्यान से स्टीव को अपनी पीठ पर उठाया और उसे सुरक्षित जगह ले जाने लगा। जैसे ही एलेना मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक पहुंची, उसके चेहरे पर सुकून दिखने लगा। वो जोर से स्कॉट और स्टीव को बुलाने लगी, खुशी से हाथ हिलाने लगी। रेस्क्यू टीम का एक कैमरामैन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। इस जीत और जिंदा बचने के पल को हमेशा के लिए कैद कर रहा था। एक न्यूज रिपोर्टर भी इस हादसे का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, पूरी दुनिया को दिखाते हुए कि ये रेस्क्यू मिशन कैसे चल रहा है। जैसे ही सोल्जर एलेना को हेलीकॉप्टर की तरफ खींचने ही वाले थे, जंगल से एक भयानक परछाई उभरी। वो चीज बिजली की रफ्तार से आई और एलेना पर हमला करने लगी। एलेना की चीखें हवा में गूंज उठी। क्रीचर ने अपने तेज दांत उसके सिर में घुसा दिए। कुछ ही सेकंड्स में उसका सिर चबा डाला।
दुनिया के लोग ये मंजर शॉक में देख रहे थे। फिर अचानक लाइव फीड का सिग्नल कट हो गया। न्यूज एंकर्स दहल गए। चैनल तुरंत बंद करना पड़ा। स्कॉट मुश्किल से स्टीव को जंगल के घने पेड़ों के बीच ले जा रहा था, बस किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले वो क्रीचर फिर सामने आ गया। वो झटके से उन पर टूट पड़ा और अपने पंजे स्टीव के शरीर में घुसा दिए। फिर उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी स्कॉट ने जमीन से एक मोटा लकड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस के चेहरे पर जोर से मारा। एक असामान्य चीख हवा में गूंज उठी और वो जानवर स्टीव को छोड़कर पीछे हट गया। लेकिन अब वो क्रीचर अपना पूरा गुस्सा स्कॉट पर निकालने लगा। उसने स्कॉट को जोर से टक्कर मारी, जमीन पर गिरा दिया और अपने तेज ब्लेड जैसे पंजों से उस पर हमला कर दिया। स्कॉट ने पूरी ताकत से लात घूंसे मारे, लेकिन वो चीज इतनी ताकतवर थी कि उसे हिला भी नहीं पाया। जैसे ही वो क्रीचर अपना मुंह खोलकर स्कॉट पर हमला करने वाला था, अचानक एक के बाद एक गोलियां चलने लगी। मिलिट्री पहुंच चुकी थी। सोल्जर ने बिना देरी किए फायर खोल दिया। गोलियां हवा में गूंज उठी और उस घायल गुस्से से भरे क्रीचर के शरीर में जा लगी। एक भयानक गरज सुनाई दी और वो क्रीचर दर्द से कराहते हुए जंगल के अंदर भाग गया। स्कॉट और स्टीव बच गए थे। सोल्जर तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर में खींचकर सुरक्षित जगह ले जाया गया। पैनामा पहुंचने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी चोटों का इलाज किया। हालांकि वो अपनी जान बचाकर निकल आए थे, लेकिन जो भयानक मंजर उन्होंने देखा था वो हमेशा उनका पीछा करेगा। कहानी के अंतिम पलों में न्यूज एंकर्स ने स्कॉट के दोस्तों के गायब होने और उस डरावनी क्रीचर के लाइव दिखने पर चर्चा की। एक्सपर्ट्स ने डेरियन के घने जंगल में छिपे अनजाने खतरों के बारे में अनुमान लगाया। दुनिया भर में इस घटना ने ध्यान खींच लिया। इसके जवाब में पैनामा सरकार ने उस इलाके में सख्त पाबंदियां लगा दी और टूरिस्ट्स के वहां जाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी।